हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में, जिसमें आज हम करने वाले हैं यानी कि राजस्थान। कुछ मिक्सअप है यहाँ पर है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की क्वेश्चन ही है। और अब आप सोच रहे होंगे मैंने क्लास टेंथ में बहुत सारी थ्योरी है जो कि हमने बिल्कुल क्वेश्चन फॉर्म में कंसाइज कर ली है, तो बार बार जो है ताकि आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, इसी के लिए सारे क्वेश्चन उसी तरीके से कवर किए गए हैं। इससे पहले के क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखिए, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला सांजी जो है निम्नलिखित में से किस देवी से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, पार्वती माता से रिलेटेड क्या हो जाएगी, सांजी जो है यहाँ पर हो जाएगी। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि सांजी जो है वो कब मनाई जाती है। तो अभी जैसे देखिए श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो यहाँ पर दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है, यानी कि अभी जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो सफेद जो है पुती दीवारों पर 15 दिन तक लगातार जो है गोबर से कोई आकार जो है उकेरती रहती हैं और सांजी को माता पार्वती का स्वरूप मानकर अच्छे वर और अच्छे घर की जो है कामना के लिए यहाँ पर पूजा करती हैं। हालांकि सांजी को संजुली, सांजुली, सिंजी, सांझ के हांजी, हांजिया आदि सभी नामों से यहाँ पर जानते हैं। बस इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थानी लोक कला मांडना जो है वो किस प्रकार की कला है? क्या काष्ठ कला है, नृत्य वादन? वैसे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है अलग से होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इन ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर चित्रकला जो है हो जाएगा। देखिए, मांडने जो है वो क्या है, चित्रकला से संबंधित है। आपने देखा होगा कि जो है घर का चौक हो गया, चबूतरा हो गया, जहाँ पर घड़ा रखते हैं, पूजा करते हैं, तो उन सभी स्थानों को जो अलंकृत करने के लिए बनाया जाता है तो उसको जो है हम मांडट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा विवाह पर गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक, गलीचा, तो ये सब जो है क्या है बनाए जाते हैं, तो उसी को हम जो है मांडना यहाँ पर कहते हैं। लेकिन तीर्थ यात्री जब सकुशल घर लौटते हैं तो पुष्कर, पेड़ी और पथवारी जो है माड़ी जाती हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मांडनों में अष्टकोण भी हो सकते हैं, व्रत हो सकता है, चतुष्कोण हो सकते हैं और त्रिकोण वो जो है यहाँ पर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रसिद्ध लोक कलाकार श्री लाल जोशी जो है वो किस लोक कला से संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा, फड़ से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो भीलवाड़ा है उसका शाहपुरा कस्बे की बात करेंगे तो जाति हो जाएगी छिपा जाति, और इसी के जोशी जो है ना, ये चित्तौरों के द्वारा पट चित्रण यहाँ पर किया जाता है, जिनको फड़ हम कहते हैं। और इसके जो है प्रमुख कलाकार की बात करेंगे, उनका नाम है श्रीलाल जोशी। और फड़ का निर्माण किसके, तो भोपों के लिए किया जाता है। और भोपे जो होते हैं वो फड़ को लकड़ी पर लपेटकर, आपने देखा होगा गाँव जाकर जो है रावण हत्या और जंतर वाद्यंत्र के साथ वाचन किया जाता है। ये भी आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा वाद्यंत्र यूज यहाँ पर करते हैं। साथ ही देखिए कि होती क्या है, तो लोक देवता जो होते हैं उनके जीवन के जो बहुत सारे प्रसंग हैं, उनसे संबंधित जो चमत्कार हैं, उनको चित्रित यहाँ पर किया जाता है और इन्हीं को जो है प्रमुख आकृति को बड़ा बनाया जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखिए फड़ चित्रण के लिए सर्वप्रथम मोटे हाथकते जो है 2 सूती कपड़े रेजी या रेजा पर गेहूं या चावल के माड़ में गोंद मिलाकर जो है क्या है कलफ लगाया जाता है। फिर जो है तैयार समतल सतह पर 5 या 7 रंगों से चित्रण किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सर्वप्रथम सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा तथा लाल रंग कपड़ों में, फिर भूरा वास्तु निर्माण में, और अंतिम रेखाएं जो है केवल काले रंग से बनाई जाती हैं। तो थोड़ी सी ये फड़ के बारे में जो है बात थी। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देवता के पाने में जो है 24 रंगारों का जो है चित्रण मिलता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, श्रीनाथ जी। और आपको पता है श्रीनाथ जी और रंगदेव जी के मंदिर की बात करेंगे तो वो आपके कहाँ पर है, वो आपके राजसमंद में हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। साथ ही देखिए कि देवी देवताओं के कागज पर जो बने चित्र होते हैं उनको जो है क्या है प्रतिस्थापित किया जाता है जब कोई त्योहार होता है, जब कोई उत्सव होता है। तो ये आपको, जैसे आपने गणेश जी, लक्ष्मी जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, श्री राम, श्री गणेश, इनके जो है पाने काफी प्रचलित हैं, ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। और श्रीनाथ जी का पाना जो है इनमें सर्वाधिक कलात्मक है, जिनमें 24 रंगारों का जो है क्या है चित्रण यहाँ पर किया जाता है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो भाई आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, बस्सी आंसर हो जाएगा। और ये चित्तौड़गढ़ का है। और प्रसिद्ध कलाकार कौन है, इनका नाम है मांगी लाल मिस्त्री। ये आपको ध्यान रखना है कि कावड़ जो है एक मंदिर नुमा
काष्ठ कलाकृति होती है जिसमें कई द्वार बने हुए थे और सभी द्वारों या जो कपाट हैं उन पर चित्र अंकित रहते हैं और जब कथा वाचन करते हैं तो कथा वाचन के साथ जो है ये कपाट खुलते जाते हैं और अंत में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां जो है इसमें दिखाई देती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। भाई कावड़ जो है वो लाल रंग से रंगी जाती है और उसके ऊपर काले रंग से पौराणिक कथाएं जो होती है उनका चित्रांकन किया जाता है। जैसे लोक देवता पाबू जी, रामदेव जी है ना, भरथरी, इनको जो है क्या है कथानुसार कावड़ में चित्रित करते हैं। अगला देखेंगे। अगला यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से गोडलिया क्या है। ये आपके देखिए प्रीलिम्स में तो पूछा गया ही है, लेकिन एक बार आरएस मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो है पूछा गया था कि गोडलिया क्या है। तो भाई गोडलिया जो होता है ये पशुओं पर दागने का जो निशान है उसको हम बोलते हैं कौन सा, गोडलिया। तो पशुओं के शरीर पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं और ये ताकि पशु खो नहीं जाए, खो जाए तो हमको मिल जाए, तो इसके लिए जो है ये क्रिया की जाती है। तो ये क्रिया जो है अटेरना और दाग के जो निशान होते हैं, मतलब जो स्पॉट हैं उनको तो गोडलिया कहते हैं और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको अटेरना कहते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए साथ ही मैं बता दूं कि दागने के लिए लोहे के सरिया, मिट्टी की ढकनी, लोहे पीतल के अक्षर, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, बस जानकारी होनी चाहिए इसके लिए है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जयपुर नगर की नींव रखी गई थी। तो देखिए यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपसे पूछे वास्तुकार कौन थे तो वास्तुकार तो आपके कौन से हो जाएंगे, विद्याधर भट्टाचार्य हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे वास्तुकार, अगर वास्तुकार पूछे तो विद्याधर भट्टाचार्य हो जाएंगे और 1727 ईस्वी में जो है राजा जवाई सिंह के द्वारा जो है ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछे नींव किसके द्वारा रखी गई थी तो जगन्नाथ सम्राट के द्वारा रखी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है कि 1727 में एक राजगुरु थे जिनका नाम था पंडित जगन्नाथ सम्राट और वास्तुकार मैंने बता दिए विद्याधर भट्टाचार्य थे। और जयपुर की जो सड़कें हैं और ये अपने को क्या है, ट्राइंगल पर काटती हैं, यानी कि एक दूसरे को समकोण कर काटती हैं। और सबसे खास विशेषता यह है कि 9 वर्गों के सिद्धांत पर जो है जयपुर को बसाया गया था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ ही नगर के दोनों सिरों पर 2 चौपड़, आपने देखा होगा जो छोटे रास्ते थे उनको हमने छोटा चौपड़, क्योंकि चौपड़ का मतलब ही रास्ता होता है, तो जो छोटे रास्ते थे उनको हमने छोटी चौपड़ कह दिया, जो बड़े रास्ते थे हमने उनको बड़ी चौपड़ कह दिया। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि वहां पर जो छोटी चौपड़ है, बड़ी चौपड़ है, जो है काफी प्रसिद्ध यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान में किस स्थान से दुर्ग स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण मिलता है। आंसर हो जाएगा कौन सा, कालीबंगा। देखो कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये जो है अमल चंद्र घोष के द्वारा जो है की गई थी, पहली बात तो। और यहाँ कालीबंगा से अगर ध्यान रखेंगे इसका मतलब ही क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ जो है यहाँ पर होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, मिश्रित जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं। मिश्रित जुते हुए साक्ष्य के खेत की बात करेंगे, ये हमको कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा से हमको भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं, भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं, है ना। और अपने को यहाँ से बेलनाकार तंदूर का बेलनाकार जो है क्या मिलता है, तो ये जो है हमको तंदूर भी यहाँ से मिलता है। और शल्य चिकित्सा, है ना, मतलब खोपड़ी में छिदे क्या बोलते हैं उनको, छिद्रित, है ना। तो ये जो है शल्य चिकित्सा के जो है हमको एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, तो ये भी आपके कालीबंगा से मिलते हैं। और ध्यान रखना 7 अग्नि वेदिकाओं, तो इनके साक्ष्य भी हमको कहाँ से मिलते हैं, तो आप कहेंगे ये भी जो है आपके कालीबंगा से यहाँ पर जो है मिलते हैं, स्पेशली ध्यान रखना। हालांकि इसमें और भी देख सकते हैं कि कालीबंगा जो है ये इससे प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के अवशेष मिले हैं, जिसमें विकसित हड़प्पा कालीन कालीबंगा 2 भागों में विभाजित की हुई थी, जिसके पश्चिमी ऊंची पर जो पश्चिमी भाग है उस पर दुर्ग बना हुआ था जो कि सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। जबकि भारत में महाराष्ट्र और एमपी के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान में बने हुए हैं। साथ ही ध्यान रखेंगे कि इस समय जो प्राचीन काल में बने दुर्ग थे जो जीर्ण शीर्ण अथवा, तो ये आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट नहीं, बस पढ़ने के लिए काफ़ी है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना। अगला देखिए कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है, नहीं है, पूछा जा रहा है, तो ये आपके कौन सा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है चीकू गाजर आम, कौन से हैं, चीकू गाजर आम, तो ये क्या है, चीकू गाजर आम जो है ये आपके हो जाएंगे यूनेस्को में शामिल, यानी कि C4 क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, ठीक है। Q4 क्या हो जाएगा, Q4 जो है यहाँ पर कुंभलगढ़ हो जाएगा, कुंभलगढ़। और ग4 क्या हो जाएगा, गागरोन हो जाएगा, है ना। J4 क्या हो जाएगा, जालौर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही ध्यान रखेंगे Ray4 क्या हो जाएगा, रणथंभौर हो जाएगा,
है ना। और साथ ही ध्यान रखेंगे आम का मतलब क्या हो जाएगा, आमफूर जो है आमेर हो जाएगा। तो ये 6 किले ऐसे हैं जो कि हमारे किस में शामिल है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है स्पेशली, ठीक है। चलिए, तो ये जो है 2013 में शामिल किए गए थे, ये जैसलमेर हो जाएगा यहाँ पर, जैसलमेर, गागरों से ध्यान रखना, जैसलमेर, है ना। चलिए, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो मेहरानगढ़ हमने कहीं नहीं पढ़ा है। और ये बात है जून 2013 में जब कंबोडिया में आयोजित किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जब बैठक हुई थी, तो राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया था, आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और आपके चित्तौड़। जालोर नहीं है, वो आपके जैसलमेर है ना। चलो, तो साथ ही मैं आपको एक और बता दूं कि यहाँ पर आपसे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो औदक दुर्ग गागरोन बिल्कुल सही है, धानवन दुर्ग सोनारगढ़ बिल्कुल सही है, पारिक लोहागढ़ बिल्कुल सही है, लेकिन एरंड दुर्ग जो है वो आपके जूनागढ़ यहाँ पर नहीं है, जिस वजह से गलत हो जाएगा। देखो, औदक या जलदुर्ग किसे कहते हैं, ऐसे दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरे हुए होते हैं, जैसे गागरोन दुर्ग, झालावाड़। गिरी दुर्ग किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित है, अधिकांश दुर्ग इसी में आते हैं। धानवन दुर्ग कहते हैं जो कि मरुस्थल में जो बने हुए होते हैं, जैसे आपका सोनारगढ़, जैसलमेर हो गया। और वन का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे सिवाना दुर्ग, बाड़मेर हो गया। और साथ ही एरंड का मतलब होता है जिनके मार्ग में खाई, कांटे, पत्थर दुर्गम हो, जैसे चित्तौड़गढ़, रणथंभौर और आपके स्वर्णगिरी, जालर। पारिक का मतलब है कि जिसके खाई हो, पीछे खै आ रहा है ना, खाई ध्यान रखना, जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे भरतपुर, जूनागढ़। और पारित का मतलब होता है जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी जो है दीवारों का परकोटा हो, जैसे सोनारगढ़, जैसलमेर और आपकी कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग यहाँ पर हो जाएगा। सैन्य दुर्ग की बात करेंगे तो भाई युद्ध की व्यूह रचना में जो चतुर सैनिक रहते थे, जैसे आपके चित्तौड़गढ़ वाला हो गया। सहायक दुर्ग का मतलब है जिसमें सूरवीर, सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं, उनको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ दुर्गों को 2 या 2 से अधिक श्रेणियों में भी शामिल किया जा सकता है, जैसे चित्तौड़गढ़ को गिरी दुर्ग, पारिक दुर्ग एवं एरंड दुर्ग में भी शामिल किया जाता है। और दुर्गों के सभी प्रकार में सैन्य दुर्ग जो है उसको श्रेष्ठ यहाँ पर माना जाता है। तो ये थी आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आरएस की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, तो डेली करंट अफेयर्स वीकली क्विज में जो है आप क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। ये आपका अलग से कोर्स है जो आप मंडे टू सैटरडे आप आरएस के लिए जो है करंट अफेयर जो आप पढ़ते हैं, तो उसका टेस्ट जो है संडे को एकदम फ्री किया जाता है उत्कर्ष ऐप में। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस QR कोड को जो है स्कैन यहाँ पर कर सकते हैं। और साप्ताहिक क्विज जो है वो आपके प्रत्येक रविवार को होगा, बिल्कुल एकदम फ्री। साथ ही आरएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 14% तक का डिस्काउंट 20 सितंबर से 23 सितंबर तक है। ये आपके 400 के सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में किया गया है। जैसे अपना ऑफिसर बैच है, आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0 है, निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच है, प्रीलियम्स बैच है, तो इन सभी पर ये जो है ऑफर चल रहा है। साथ ही आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम दोनों शहरों में अवेलेबल है। और साथ ही अगर ये बैच आप परचेज करते हैं तो निर्मल बैच 1.0 जो है वो फ्री आपको अवेलेबल होगा। तो और किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।